आपके चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, आपके बारे में बात करेंगे घर में। गुप्त की दुनिया संभालो अपनी। सुन रहे हैं? अंदर की दुनिया। ये देखो, यहाँ पर मैं कपड़ा पहन के आ सकता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आपको दिखा सकता हूँ कि भाई मैं अच्छा बंदा हूँ। परमेश्वर जानता है मैं अंदर कैसा हूँ। लोग धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और मैं अपने आप को नहीं धोखा दे सकता, आप अपने आप को नहीं दे सकते। आपको पता है आप कैसे हो, मुझे पता है मैं कैसा हूं, परमेश्वर को भी पता है, लेकिन आप कैसे हो नहीं पता मुझे, मैं कैसा हूं आपको नहीं पता। तो जब हम अपने आप को जानते हैं तो अपने आप को सुधारें। सुन रहे हैं? एक ही परमेश्वर को मानो, एक ही परमेश्वर को। और वो परमेश्वर जो दिल में रहना चाहता है, जो दर्शन में आता है, यीशु मसीह को आप देख सकते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास आके बोलते हैं कि आप क्यों यीशु मसीह को देखते हो, हम क्यों नहीं देखते हैं? यीशु मसीह को देख सकते हैं। पूछते हैं आप देखते हो, हम नहीं देखते। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे प्रेम करे और मेरे बताए रास्तों पर चले तो मैं अपने आप को तेरे सामने प्रकट करूंगा। यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, देख सकते हैं आप। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे देख सकते हैं आप। आके हंसेगा वो, मुस्कान देगा, बातें भी करेगा, जिंदा खुदा है वो। मैं चाहकर भी पेड़ पौधों की पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जिंदा खुदा है, महान परमेश्वर उतर आ सकता है दर्शन में देख सकते हैं। सपने की बात नहीं कर रहा मैं, जागते हुए ऐसे जागते हुए देख सकते हैं आप। उसके लिए करना क्या होता है? यीशु मसीह को प्रेम करो और उसके बताए रास्ते पर चलो। उसने कहा बस अपने बीवी को बुरे नजर से देख सकना है तो देख, दूसरे की बीवी को मत देख। तो लोग यीशु मसीह को मानना चाहते हैं, बपतिस्मा ले लेंगे, लेकिन पाप करेंगे, चोरी करेंगे, चर्च में आएंगे, फिर मूर्ति पूजा में भी जाएंगे। ऐसे आप नहीं देख सकते यीशु मसीह को। उसने कहा मुझे प्रेम कर और मेरे बताए रास्ते पर मेरे आज्ञा को मान और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। शैतान जब मुझे देखते हैं तो डरते हैं। क्यों वो मुझे देख के डरते हैं? क्योंकि मैं आत्मा वाली दुनिया में जीता हूं, जहां पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं, जहां पर वो बातें करते हैं। यीशु मसीह सत्य और जिंदा खुदा है और उसने कहा है तो वो पूरा करेगा। यीशु मसीह अपने वचनों पे लिखते हैं, वचन में लिखा है मैं इंसान नहीं हूं जो झूठ बोले, मैं परमेश्वर हूं जो स्वर्ग से उतर आया। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। परमेश्वर अपने ओर से जो उसने बोला है वो करना चाहता है, लेकिन आप अपना हिस्सा करो, वो अपना हिस्सा करेगा। आपका हिस्सा क्या है? हमारा हिस्सा क्या है? अपने गुप्त की दुनिया को साफ सुथरा रखें। सुन रहे हैं? क्या करते हो आप अंदर? मैं नहीं देख रहा हूं जब आप गंदी गंदी गालियां देते होंगे उधर, परमेश्वर लेकिन देख रहा है। मैं यहाँ पर प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मैं घर जाऊंगा, आप अपने घर जाओगे। मैं नहीं देखता आपको झगड़ा करते हुए। झगड़ा हो सकते हैं कभी कभी गुस्से के मारे, कभी कभी आप ठीक हो सकते हो, गलत हो सकते हो, लेकिन गंदी बात मुंह में जो आया वही बोल देना, ये करते हैं और मानते हैं यीशु मसीह को फिर, और बोलते हैं आप देखते हो, हम क्यों नहीं देखते हैं? मैं कहा ऐसे तो तुम शैतान को ही देखोगे, परमेश्वर तो नहीं आएंगे तुम्हारे पास। यीशु मसीह को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो छू के चमत्कार देगा, बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन उसके लिए ये मुफ्त में नहीं है। जो परमेश्वर करना चाहता है मुफ्त में नहीं करना चाहता। इसके मतलब मैं नहीं कह रहा कि पैसा चाहिए उसे। मुफ्त का मतलब आत्मा की पैसा, पता है आत्मा में पैसा लगते हैं। आत्मा की दुनिया, अभी ये वाली दुनिया जो हम जीते हैं ये शरीर वाली दुनिया है। इसमें आप जाओ दुकान में तो जो आपको पसंद है वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा जब तक पैसा नहीं दोगे। आत्मा की दुनिया में भी जो आपको पसंद है, जो आत्मा की दुनिया से आ रही है, जो आपको पसंद है, उसके लिए भी पैसा लगेंगे, और पैसा भी आत्मा वाला पैसा लगेंगे। आत्मा वाला पैसा क्या होता है? आपका विश्वास, आपकी पवित्रता, आपकी प्रार्थना का जीवन, आपका भक्ति, आत्मा वाला पैसा। मेरे पास आत्मा में बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत, इतना ज्यादा पैसे हैं मेरे पास आत्मा में। आप ये वाले पैसा नहीं बोल रहा हूं जो हम चलते हैं लेके। कितने लोग ऐसी नोट लेके घूमते हैं तो कितने नेपाली, ये वाली पैसा की बात नहीं कर रहा हूं।
जैसे इस दुनिया में बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे आत्मा की दुनिया में भी इसे पैसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो पैसा की तरह है। और वो क्या है? आपका विश्वास। जितना ज्यादा विश्वास उतना ज्यादा पैसा, जितना पवित्र उतना ज्यादा पैसा, जितना प्रार्थना करता है, जितना यीशु मसीह के करीब है उतना ज्यादा पैसा। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मैं आगे प्रार्थना करूंगा तो आत्मा वाली जो पैसे हैं मेरे, उससे खरीद रहा हूं मैं आपके लिए चमत्कार। और यीशु मसीह देख रहे हैं कि हाँ भाई इसके पास है, ये मांग रहा है तो दे दो। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा है, प्रकट होते हैं आमने सामने दर्शन में, बोलते हैं मेरे मंडली को बोल दे, मतलब मेरे चर्च को बोल, जो मुझे मानते हैं उनको बोल, मेरे मंडली को बोल कि मुझसे खरीदें, अच्छी चीज खरीदें। और लास्ट में बोलता है जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए खरीद के ले जाए। तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कहा पैसा नहीं है वो भी आए खरीद के ले जाए, तो पैसा नहीं तो कैसे खरीदेंगे? यीशु मसीह ने कहा आत्मा की पैसा। आत्मा में पैसा क्या है? विश्वास। अगर मेरा विश्वास ज्यादा है, मेरे पास पैसा है, मैं मुंह से गंदा नहीं बोलता तो वो भी पैसा है, मैं गलत चीजों से दूर रहता हूं वो भी पैसा है, आत्मा की पैसा। धनी हूं मैं बहुत ज्यादा अमीर, ये जितना मैं अमीर ये दुनिया में हूं ना शरीर वाला, इससे अमीर मैं आत्मा वाली दुनिया में हूं, बहुत अमीर। आत्मा में जब आप अमीर हो जाओ, कोई जादू टोना कर रहा है, कुछ कर रहा है, खराब कर रहा है आपके लिए, आपके अंदर पैसा है आत्मा की, आप प्रार्थना करोगे उसी पैसा की तरह काम होते हैं। देखो गलत मत समझ जाना कि आज तो बहुत पैसा पैसा कर रहे हैं, मुझे पैसा से लेना देना नहीं है, जो पैसा कागज वाली पैसा है, समझ रहे हैं? यहाँ पर मुफ्त में दुआ होती है, तेल और पानी भी मुफ्त में है, यहाँ पर पैसा नहीं लगते हैं। और जो भी आप भेंटी दान देते हो वो चर्च के काम के लिए देते हो, अपने चमत्कार के लिए नहीं। तो जब मैं पैसा बोल रहा हूं तो इस तरीके से बुझो, जैसे अगर आप दुकान में गए, दुकान में आपको जो चाहिए आप बोलो कि मुझे ना ये वाला 10 वाला बिस्किट दे दो, चलो 10 का नहीं आता होगा तो चलो 20 वाला, अब बोलो 20 वाला बिस्किट दो मुझे, वो देगा आपको? मांगने से देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, बोलेगा पैसा। अभी आत्मा की दुनिया में लोग ऐसे ही कर रहे हैं। शरीर की दुनिया में आप जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे 20 वाले बिस्किट दे दो, और वो बिस्किट दे रहा है, पैसा मांग रहा है, आप पैसा नहीं दोगे तो वो नहीं देगा बिस्किट। अब आत्मा की दुनिया में लोगों के पास पैसा है नहीं, बोलेंगे हे प्रभु जी हमारा किडनी ठीक कर दो। यीशु मसीह बोल रहे हैं पैसा दे, पैसा बोल रहे हैं पैसा निकाल। और आत्मा की पैसा क्या है? विश्वास। विश्वास है नहीं, अभी यहाँ पर प्रार्थना कराएगा, जाके जादू टोना भी कराएगा। आत्मा में पैसा है नहीं और बोल रहे हैं मुझे किडनी चाहिए जी, किडनी खराब हो गई है मेरी। अमीर बन जाओ आत्मा की दुनिया में। जब मांगो ना, मांगते ही यीशु मसीह जब देखे आपके खाता में, आत्मा वाले अकाउंट में, खाता में बहुत ज्यादा धन देखे, वहां पर पवित्रता वाला धन, विश्वास वाला धन। लोग आजकल लोग गरीब हैं आत्मा में, इसीलिए बीमार हैं ज्यादा। अब पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसे जेब में रखे घूमते हैं, बैंक में भी पैसा है, बहुत ज्यादा घर होंगे, जमीन होंगे उनके, लेकिन बीमारी के मारे पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। जब आते हैं चर्च पे, उनको चर्च आने के बाद आपको पैसा कमाना है आत्मा में। जितना बड़ा चमत्कार आपको चाहिए, जितना बड़ी वो बरकत आपको खरीदना है, उतना बड़ा पैसा होना चाहिए आपके पास आत्मा में। कितने पास्टर साहब मेरे पास आए, पास्टर साहब आके बोलते हैं कि जी हम जब जाते हैं बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं ऐसे, वो बीमार कोई ठीक हो जाते हैं, कोई ठीक नहीं होते हैं, उसको हाथ रख के जब घर आते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, 5-6 दिन उठ नहीं पाते, सोते हैं बिस्तर में। मैं कहा तुम्हारे पास अंदर पैसा नहीं है तो तुम खरीदने जा रहे हो, तुम उधार समझते हैं, उधार लेते हैं तो शैतान अटैक करता है उन्हें आत्मा में। तो अगर मेरे पास वो चमत्कार करने की सामर्थ्य नहीं है और मैंने हाथ रख दी वहां पर, मेरे अंदर का पैसा मैंने सारा जाया कर दिया, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ, वो मैं खाली हो गया, वो भी ठीक नहीं हुआ। अगर होता है फिर भी मैं बीमार होता हूं। ऐसे लोग बोल रहे थे, मेरे साथ नहीं होता ये, मैं बहुत अमीर हूं जी, बहुत। कैंसर आते हैं तब भी हाथ रखते हैं, ठीक हो जाते हैं। हर बीमारी के लिए जो पैसा चाहिए आत्मा में, उन्हें ठीक करने के लिए, वो मैं प्रार्थना करते हुए, विश्वास करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए मैंने पाया है। वो मुझे नहीं डरता,
डर लगता बीमारी के ऊपर हाथ रखने में। कितने लोग बीमारी के ऊपर हाथ रख के घर में सोए हैं 1-2 हफ्ता, चल नहीं पाते हैं, फिर उनको हम जाते हैं प्रार्थना करके फिर चलते हैं, फिर डांट के भी आते हैं कि अगर है नहीं तुम्हारे पास 5 रुपया है मेरे पास तो 5 रुपया लेके जाऊंगा और मुझे चाहिए 100 रुपया वाला चीज बोलेगा जी ये दे दो ये, और दुकान वाला बोलेगा तुम्हारे पास तो 5 ही है, वो बोलेगा दे दो जी, फिर भी दे दो। अगर वो दे भी देना तो उसे उधार हो गई, उधार लग गई। आत्मा की दुनिया में जब लोग उधार ले लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे पास्टर साहब हैं बहुत बीमार हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अमीर बनो आत्मा में। आत्मा की जो अमीरी है, आत्मा की जो धन है वो गुप्त है। गुप्त मतलब जो गुप्त में करते हो वही है धन। प्रार्थना कर रहे हो, कष्ट में भी यीशु मसीह को प्रेम करते हो, लोग चिढ़ाते हैं फिर भी यीशु मसीह के पास जाते हो, मूर्ति पूजा नहीं करते, जादू टोना करने के पास नहीं जाते, धन कमाते हो, फिर इसके बाद जो अंदर आप कष्ट सह रहे हो ना, यीशु मसीह उस कष्ट से ज्यादा। मैंने एक बार बताया, मेरे टीम के साथ में प्रार्थना में था तो मैंने कहा, यीशु मसीह ने मुझे एक बार कहा था, जितने लोग उस टाइम से है ना, थोड़े पहले की बातें है, उनको पता होगा। एक बार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, और मैं बहुत कष्टों में से होकर आया हूं, मैं सब चीज नहीं बताऊंगा आपको, टाइम आएगी तो बताऊंगा। लोग बोलते हैं जवान सा लड़का खड़ा हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो चमत्कार होते हैं, उसे ऊपर वाले ने बरकत दी है। मुफ्त में नहीं मिले भाई। इतने कष्ट में से होके जा रहा था, फिर भी मैं प्रार्थना करता था। मैं कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मुझे मरना मंजूर है, बीमारी में कष्ट में मर जाऊंगा मैं, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह ने मुझे कहा, मैं तुझे इतना ऊंचा करूंगा, इतना बरकत दूंगा कि तू तेरे कष्ट को भूल जाएगा आने वाले दिनों में। तुझे जब कष्ट याद आएंगे ना तो याद करने की मुश्किल होगी। इतना शांति वाला जीवन इधर इस पार दे दूंगा तुझे, उस पार के बारे में जब तू सोचेगा ना तो सोच भी नहीं पाएगा। कष्ट आप भुला जाएंगे, कष्ट आप भूल जाएंगे, इतना शांति वो देगा। आत्मा में पैसा हो तो आपको घर जाके दारू पीना होगा। अभी लोग जाएंगे यहाँ से, चलो जी चलो, नहीं मारे तब मार धल जा, मार एक बोतल मार धल जा, ढेर नहीं। आज चर्च से आली गई, आज भजन कहीं क्या ढेर नहीं, एक बोतल मारल जा, ऐसे बोलते हैं लोग। चर्च आते हैं भोला खाते हुए आएंगे, चर्च आ रहे तो बाहर सुरती बनाएंगे और मुंह पे रख लेंगे सुरती और बैठे रहेंगे ऐसे। अब वचन भी सुनेंगे, हालेलुया चिल्लाने बोलूंगा तो बहुत तेज तेज चिल्लाएंगे, लेकिन गुप्त में क्या कर रहे हैं? अपने गुप्त वाले दुनिया को देखो, सुन रहे हैं? गुप्त वाले दुनिया के देखो, बोलो कि कहां पर कमी है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो उसको सुधारो, सुधर जाओ। सामर्थ्य मिलेंगे, बरकत मिलेंगे। दुष्ट आत्मा, जादू टोने के आत्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। ऐसे भी दुनिया है जहां पर दुष्ट आत्मा जा नहीं सकते, उस पार जा नहीं सकते। अगर मान लो आत्मा की ये दुनिया में मैं जी रहा हूं, यहाँ पर भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, जादू टोने के आत्मा दुख देते हैं, लेकिन मैं उनके अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के करीब जाते हुए, पवित्र होते हुए इस पार आ गया ना, तो दुष्ट आत्मा इधर, वो मुझे उधर से देखेंगे, मैं इधर से देखूंगा, और वो जान जाएंगे कि उस पार तो जा नहीं पाएंगे जी। पासपोर्ट चाहिए उनको, परमेश्वर देगा नहीं पासपोर्ट इस दुनिया की। अगर ये इधर आए तो इनको बॉर्डर का जो पुलिस है ना, लाठी मारेंगे। नेपाल इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं इंटरनेशनल और भी दूसरे देश की बात कर रहा हूँ। बिना पासपोर्ट के जा सकते हो आप वहां पर, कैद हो जाएगी आपको, जेल में कोड़े मारेंगे। तो अगर मैं इस पार की दुनिया में हूँ, शैतान उस पार है, तो अगर वो इस पार आना चाहे तो उसको पासपोर्ट नहीं मिला है, वो पापी है, गलत काम करता है। लेकिन मैं पवित्र होते हुए, प्रार्थना करते हुए इस पार आ गया हूं, तो शैतान मुझे नहीं छुएंगे। अब जादू टोने की आत्मा नहीं लगेंगे। यीशु मसीह को मानते हैं 20 साल से, प्रार्थना करने जाओ, उनके ऊपर सर पे हाथ रखो तो भूत बोलने लगता है। अगर आप पूछो कितने साल से तू यहाँ पर, बोल, वो 20 साल से विश्वासी है, और बोलेगा 21 साल से। विश्वासी होने से पहले से, यीशु मसीह को मानने से पहले से मैं इसके अंदर अभी तक हूँ, निकला नहीं। क्यों? क्योंकि गुप्त में लोग नहीं जानते ना गुप्त में क्या करना है। यहाँ पर आके नाच दिया, गा दिया, ताली बजाएंगे, हल्ले करेंगे, जब घर जाएंगे तो क्या कर रहे हो आप?
गलत काम से दूर रहो। जो बोलने को मन करे वो मत बोलो, संभालो अपने आप को, पवित्र बनो, शरीर में भी पवित्र बनो, दिमाग में भी पवित्र बनो, अपने आंखों को भी पवित्र रखो। अगर पाप होता है तो पश्चाताप कर लो, जल्दी से धो लो अपने आप को यीशु मसीह के लहू से। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं वो बहुत बड़ा सामर्थ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, एक दिन परमेश्वर एक दिन मुझे आज्ञा देगा, मुझे पता है। एक दिन वो आज्ञा देगा, बोलेगा तू याद कर शुरू से और अपनी सारी परिस्थितियां बता अपने लोगों को, और मैं बताऊंगा कि मुझे यीशु मसीह ने किस हालत से यहां तक लेके आया है, और मैं बताऊंगा तो ये बहुत कष्ट होगा मेरे लिए वो बताते हुए। लेकिन अगर वो बताऊंगा ना, लोग यकीन नहीं करेंगे कि भाई इसका बीता हुआ दिन ऐसा गया होगा। अभी के जीवन देखेंगे मेरे तो बोलेंगे ना ये झूठ बोल रहा, मिला के बोल रहे हैं, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लोग मुझे। और जबकि मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? आप भूल जाओगे अपने दुख कष्ट, एक दिन इतना शांति देगा वो, इतना बरकत देगा, इतना ऊंचा करेगा आपको। लेकिन उसके लिए करना क्या है? गुप्त में क्या करते हो आप? हाँ, गुप्त में क्या करते हो? एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, पढ़ाने वाला, बहुत बड़ा टीचर, पेपर चेक करता था वो, ठीक है? न्यूज में आप देखते होंगे तो पता होगा। तो वो पेपर देखता था, रिजल्ट देता था बच्चों को, कौन कितना नंबर लेके आएगा, वही सब नंबर देखते थे चेक करके। तो एक लड़की थी सुंदर, देखने में सुंदर, देखने में अच्छा खासा दिखती थी, नंबर भी अच्छा लाया उसने। वो प्रोफेसर वो पापी था ना, दिमाग में भूसा भरा था उसका, घर में बीवी बच्चे थे, दिमाग में भूसा भरा था। उसने कहा बेटी तू फेल हो गई है, सुन लड़की फेल हो गई है तू। वो लड़की रोने लगी, वो बोल रहा मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, तू कैसे फेल हो गई? वो रोने लगी, बोली ना मैं फेल हो नहीं सकती, मैंने अच्छे से लिखे ना। उसने कहा फेल हो गई तो, और कहा अगर फेल नहीं हुई है तो भी फेल कर दूंगा तुझे। वो बोली क्यों? उसने कहा तुझे एक चीज करना होगा, मेरे साथ सोना होगा, यहाँ पर आ। लड़की थी बुद्धिमान, उसने कहा ठीक है। फोन ऑन रिकॉर्ड सब रखे थे, जिस होटल में बुलाया उस होटल में पुलिस को लेके गई। वो अभी जेल में है। देखने में तो प्रोफेसर है, इज्जत वाला, देखने में तो अच्छा खासा कमा रहा है, लोग भी सलाम करते होंगे कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाता है ये। लेकिन अंदर गुप्त में क्या करता था? बेइज्जती हुई कि नहीं, जेल में है कि नहीं? तो ऐसे लोग जिंदगी जीते हैं। जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो जिंदगी है ही नहीं। आप मुझे इसे देख रहे हो, इसे जिंदगी मत मानो, ये 1% देख रहे हो। 99% गुप्त में जो है वो परमेश्वर देखता है मेरा। यहाँ पर खड़ा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे प्रचार कर रहे हैं जी। 1% देख रहे हो आप, लेकिन जो गुप्त में होता है वो परमेश्वर देखता है। मैं यहाँ पर जितना भी प्रचार करूं, इससे अगर बरकत मिलना है तो थोड़ा सा मिलेगा मुझे बरकत, लेकिन गुप्त में जो जीवन जी रहा हूं मैं, उससे मुझे बरकत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर और उससे श्राप भी मिल सकते हैं अगर मैं गंदा कुछ करूं, उसके खिलाफ करूं। तो गुप्त में क्या कर रहे हो आप? सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? गुप्त में क्या करते हो आप? ध्यान दो। एक था, ध्यान से सुनना, और देखो हम ही बोलते हैं ऐसे, और लोग नहीं बोलेंगे और डर जाएंगे। लोग बोलेंगे ना जी ये सब ना बोले, बस थोड़ा थोड़ा बोले, लेकिन हम बोलते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? क्योंकि यहाँ से लोगों को परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। जब आप ऊंचे हो जाओ, महान हो जाओ, तब बिगड़ो ना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ये। मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या काम क्या करते थे, लेकिन ये बता सकता हूं कि सरकारी नौकरी थी, मर के काम कर रहे थे, सबको प्रमोशन मिल गई, उनको मिल नहीं जाता प्रमोशन, तरक्की मिल नहीं जाता, प्रमोट नहीं हो रहे थे, उनसे पीछे के हो गए। और रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका अच्छा है, फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। एक बार मुझे कहते कि मुझे मिल नहीं रहा प्रमोशन, वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं लेकिन मुझे जानते हैं वो। मैं कहा चलो मिलेगा, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को टाइम से मिलता है, आपको बढ़ाएगा,